भाई लोगों को राम राम प्रणाम। ट्रेडिशनली तो कथावाचन का काम ब्राह्मणों का था। संख्या में कम होते थे, कथावाचन के लिए श्रोता कम मिलते थे, कथाएं थोड़ी कम हुआ करती थी। अब भगवान की दया से आ गया सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में कथावाचकों की संख्या एकदम से बहुत बहुत बढ़ गई। जिसकी जो मर्जी आती सुनाता रहता है कथा। कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। राम मंदिर के शुरुआत हुई कि साहब चंदा चोरी हो गई, चंदा चोरी हो गई, फिर चंदा चोरी से उसका फिर अमाउंट बढ़ाना शुरू किया। फिर वो लाखों था, फिर दो चार करोड़ में गया, फिर वो सैकड़ों करोड़ तक घसीटते ले गए, जब तक कि वो एसआईटी नहीं हो गई। और एसआईटी की कार्यविधि देखने के बाद लोगों को लगा नहीं शायद इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा डाउन हुए। एसआईटी हो गई, एसआईटी के बाद उसकी एफआईआर होगी। पहले हाँ, एफआईआर पे भी बड़ी चिंता थी कि साहब एफआईआर नहीं हो रही, फिर एसआईटी ने एफआईआर भी करा दी। मतलब एसआईटी के फाइंडिंग्स के आधार पर ट्रस्ट ने एफआईआर भी करा दी। इस बीच में बड़े बड़े दानदाता आके खड़े हो गए, वो साहब मेरा काकभूषणी चला गया, मेरा फलाना चला गया। अरे दम नहीं थी, गुर्दा नहीं था तो यार दान दिया क्यों? हाँ, दान सही जगह लगना चाहिए, इसकी तो 100% जवाबदेही ट्रस्ट की होनी ही चाहिए, है भी। अभी भी कहीं कोई भाग नहीं गया है। खैर, ऐसा करते करते अब संजय बाबू आप वाले जो राज्यसभा में जा सकते हैं, लोकसभा में नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने इलाके सुल्तानपुर से भी खड़े होंगे। तो लोगों को पता है कि वो कितना बड़ा मनहूस और कितना बड़ा घटिया आदमी था टिकट ब्लैकिंग करने वाला। एनीवेज, उनसे हमें कोई खास लेना देना नहीं, लेकिन वो भी 12-13 दस्तावेज लेकर के दिल्ली से चल करके एसआईटी को डॉक्यूमेंट्स देने लखनऊ आ गए। वो लखनऊ डॉक्यूमेंट्स देने आए, बिल्कुल आए, लेकिन पीछे वजह ये थी कि केजरीवाल को अयोध्या जाना था, थोड़ा भाव लेना, मौसम की जानकारी लेने के लिए आए होंगे। 11 डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बेची गई। जिसको भी सिस्टम का पता नहीं है वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, सब लोग सावधान हो जाइए। ये सारा खेला इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन को बीच में रख के, सेंटर में रख के, अयोध्या का राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाने में लगा हुआ है। वो पिक्चर ये है कि 108 एकड़ ज़मीन चाहिए उनको अयोध्या के एक विशिष्ट इलाके में, जहाँ वाकई राम की अयोध्या बनेगी। कुछ कुछ सनातन शहर की तर्ज पे। और ये जो ज़मीनें वगैरह ख़रीदने का काम हो रहा है, ये उसी के लिए हो रहा है। भाई, ज़मीनें खरीदने के दो ही तरीके हैं, या तो सरकार ले अधिग्रहण करके आपको ज़मीन दे दे, तो फिर उसके बाद उसमें ढेर सारी लीगैलिटीज़ आ जाएंगी, लिटिगेशन में चले जाएंगे, आप खड़े रहोगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई जो मुँह मांगी कीमत ले रहा है उसको मुँह मांगी कीमत दे करके उसका मुँह बंद करो, ज़मीन हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमारा प्लान बहुत लंबा है, इसलिए उसको लेकर के काम चालू करो। अब ये सब भनक इन लोगों को लगी हुई है, इसलिए फड़फड़ाए हुए हैं कि एक तरफ पैसे पर अटैक करो, दूसरी तरफ उसकी इंटीग्रिटी पर अटैक करो, उनके चरित्र पर अटैक करो, और उस पूरे के पूरे सिस्टम को किसी तरीके से सरकारी हाथों में भेज दो या गलत हाथों में भेज दो, सनातन के हाथ से निकालो, सनातन का जो ब्लूप्रिंट बन रहा है उसको नष्ट करो। इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था कि ब्राह्मणों के भी संस्कार अब ख़त्म हो गए हैं और ब्राह्मण इतने कुसंस्कारी निकल गए हैं कि उन्होंने चंदा चोरी 5 पैसे की भी अगर की हो तो की है, तो उसके लिए उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और ब्राह्मण समाज को उनका सर्वथा बहिष्कार करना चाहिए, रोटी बेटी का संबंध तोड़ना चाहिए। ये तो कहानी थी आज तक के डेवलपमेंट की जो अयोध्या में हो रहा था, और उसके पीछे जो साजिशें चल रही, जो कथावाचन चल रहा है लोगों का, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। एक साधारण प्रक्रिया के दौरान थोड़ी बहुत चोरियां इतने बड़े सिस्टम में, इतने बड़े उसमें 100% फुल प्रूफ हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये सनातन के वो ठेकेदार हैं जिन्होंने सनातन की पीठ पर हमेशा छुरा घोंपा है, इनका विश्वास करने लायक नहीं है। जो कार सेवकों पर गोली चलाते हैं, जिनके लिए बालाजी
तिरुपति बालाजी सनातनी नहीं है, उनका मंदिर सनातन का नहीं है। वहाँ कितने 563 करोड़ का करीब करीब घोटाला हुआ, जहाँ पर ये विधर्मी उस बोर्ड में बैठ करके और पूजा के नाम पर, प्रसाद के नाम पर घटिया सामान सप्लाई करके 563 करोड़ का घोटाला कर बैठे। उसकी तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की आज तक, एक बार भी बोले ही नहीं, क्योंकि उनमें उनका उधर के लोग वो जो शामिल थे वो तो तथाकथित रूप से इंडी गठबंधन के भी साथी हो सकते थे, उनकी बात वो नहीं करेंगे। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जब तक आप पूरी क्रिया प्रतिक्रिया पता न कर लें। आप ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसा काम ये नहीं करने वाले जिसमें किसी का भला होने वाला है। ये वही काम करेंगे जिसमें किसी तरह से सनातन, हिंदू और फिर हिंदुओं की जातियाँ, फिर वो अपनी उपजाति, फिर उनके आपस के झगड़े, फिर पीडीए, फिर वो तथाकथित रूप से ब्राह्मणों का सम्मान, एक चीज़ लगी हुई है ताकि इस पूरे के पूरे 80-20 के समीकरण को विध्वंस कर सके। जब तक ये 80-20 चल रहा है तब तक इनका भला होने वाला है नहीं, इनको पता है। खैर, फिलहाल के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसके तुरंत बाद अभी एक दूसरा कथावाचन बाकी है जो असली है, वो भी है। एक एथेनॉल है पदार्थ, वो एक पेट्रोल है, और एथेनॉल पेट्रोल एफिशिएंसी मोदी से हट करके उसमें है गडकरी। तो अथ गडकरी कथा थोड़ी देर में आपको सुनाता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।